तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज सुबह मैं अभी अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था, तो मैंने दो बच्चों को देखा जिनकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 13 से 14 साल या उससे कम होगी। बट उनके हाथ में बियर की बोतल और शराब की बोतल थी, नमकीन के पैकेट्स थे, वो जिनके शरीर में ढंग के कपड़े भी नहीं थे और क्या कहूँ चप्पल भी नहीं था, ठंडी का दिन है। पर मुद्दा ये है कि जिनके पास इतने रुपए और ये पैसे नहीं, तो नशा ऐसी चीज है जो उनको सुबह सुबह 250-300 रुपये का जो खर्च था उनका हाथ में, जो दारू पीने का और बियर पीने की जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, वो पैसा इकट्ठा करा दिया। बाकी शरीर पे उनके कोई कपड़े नहीं, न ढंग का चप्पल, और महज उम्र होगी 13 से 14 साल या 12-13 होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये ठीक है? हम सब देखते हैं, आप देखते हैं, लेकिन हम किसी को रोक नहीं पाते। मैंने रोका, मैं वीडियो नहीं बनाया उनका, और वैसे बनाना भी नहीं चाहिए, लाइक व्यू मिले ना मिले। मुद्दा ये है कि हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए। तो मैंने उसको रोका, बोला, तो मुझे डर भी लग रहा था कि भाई जो नशे में है वो कुछ भी कर सकता है, ईंट पत्थर से वार कर दे या हाथ में कुछ ब्लेड हो, ज़्यादातर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, मार दें या लड़ झगड़ लें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी दूरी बनाकर उनको रोका। मैंने कहा भाई ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या उम्र है तुम्हारी? तो बट थोड़ा उल्टा हुआ, डर गए वो। उन्होंने सोचा कोई ऑफिशियल आदमी है या कोई सरकारी या पुलिस वाला है। तो बोले सर हम आज हमारे पास कोई काम नहीं था। मैंने कहा काम क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि हम टेंट का काम करते हैं, टेंट और बैंड वैंड में काम करते हैं दिहाड़ी पे। तो वही बात है, फिर मैंने रोका उनको, वो बेचारे वहाँ से चले गए। लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी कम उम्र में इस सब का इस्तेमाल करना क्या सही है? सही है नहीं है, ये हम सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन ये बढ़ता कैसे है? हम उनको रोकते नहीं। दुकानों पे उनको कैसे दे दिया जाता है? जो लिखा तो रहता है कि नहीं दिया जाता, लेकिन इनके हाथ में आता कहाँ से है? और आता भी है तो कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस पे देखे, पुलिस भी रोके, डांटे, क्योंकि ये नशा ऐसी चीज है। आज इनके पास है, यही रास्ता पकड़ते पकड़ते धीमे धीमे लगभग तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बड़े हैं, वहाँ पे भी नशा है, स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा है। और इसको रोकने के लिए हम आप ही आगे आएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप भी ऐसी गतिविधियों को देखें तो आवाज उठाएं। आवाज नहीं उठाएंगे तो जो नशेड़ी हैं, जो नशा करते हैं, इनका मनोबल ऊंचा हो जाएगा और ये फिर किसी से नहीं डरेंगे। अगर हमने टोक दिया, कहीं भी टोक दिया, थोड़ा दूर ही हट के टोकें, 2-4 आदमी के साथ जाके टोके, बोलें, उससे भी नहीं होता तो स्थानीय पुलिस की भी सहायता ले, जो आपके घर के आसपास ऐसे माहौल बिगाड़ रहे हों, उनको रोकना चाहिए। और ज़्यादातर आप देखेंगे स्टेशन एरिया हो गया और बस अड्डा हो गया, इन एरियो पे ये ज़्यादा मिलेंगे, और इनको किसी चीज़ का डर भय नहीं होता। जब ये नशे में होते हैं ना, किसी चीज़ का डर भय नहीं होता। स्नैचिंग और रॉबरी का सारा काम ये करते हैं, और पकड़े जाने पे भी इनका कुछ नहीं होता। इनका इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम और आप इनिशिएट नहीं करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपकी किसी ने पॉकेट मार ली या कोई फ़ोन निकाल लिया, तो हम उसको पकड़ लेंगे, कोई भी पकड़ लेगा तो हम पीट पाट देते हैं, पुलिस आती है, पुलिस को दे देते हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम FIR नहीं करते हैं, हम कंप्लेन अपनी वापस ले लेते हैं, क्योंकि हम रहते हैं दूर दराज से आने वाले यात्री होते हैं, चाहे रास्ते में होते हैं। हम ये सोचते हैं कि कौन इनके ऊपर केस लॉस करे और कौन डेट मिले कोर्ट की, या चाहे थाने पे कौन रोज रोज बुलाए, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि इनका मनोबल बढ़ जाता है। कभी ये किसी से डरते नहीं हैं, और किसी के साथ मैं कहूँगा कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।